मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 25 अगस्त से 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये जो है स्टेट करता है कि हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, ह्यूमैनिज्म डेवलप करें और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंक्वायरी की और रिफॉर्म की। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 44, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39, ऑप्शन सी है आर्टिकल 51A एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 14। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने री एम्फसाइज किया था एक कमिटमेंट अपनी कि हम साइंटिफिक टेम्पर को कल्टीवेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस किया था। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 51A। ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत ने इतिहास रचा है चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने का, और भारत ओवरऑल 4th नेशन बन गया है जिसने यूएसएसआर, यूएसए और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है। तो इसी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नेशन टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ लूनर सरफेस इज। कौन सा पहला देश है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएसएसआर एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। सॉफ्ट लैंडिंग ऐसे एक लैंडिंग को बोलते हैं, डिसेंट को बोलते हैं, जो कि एक कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। बहुत धीरे धीरे जो है स्पेस क्राफ्ट को टच करवाया जाता है लूनर सरफेस पर, जिससे जो लूनर सरफेस है और स्पेस क्राफ्ट है दोनों में डैमेज, सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स जो है, साउथ पोल क्या है? एक ऐसा रीजन है मून पर जो कि परमानेंटली शेडोड है, जहां पर परछाई ने वो उसको कवर किया हुआ है। जो क्रेटर्स हैं जहां पर पानी होता है वो मून के साउथ पोल को गार्ड करते हैं, और जो पानी है वहां पर उसको इवेपोरेशन से बचाते हैं, और जो बाकी के वॉलेटाइल फैक्टर्स हैं उससे भी मून को बचाते हैं। ये जो क्रेटर्स हैं, माना जा रहा है कि ये जो चंद्रमा का पानी है इसको हार्बर करते हैं और एक पोटेंशियल स्पॉट है मून पर माइनिंग ऑपरेशंस के लिए। तो जो साउथ पोल है, इसी वजह से इंडिया यहाँ पर लैंड हुआ है। वहां पर जो पानी वगैरह है उसके रिसर्च होगी, क्या होगा जब उसी के बारे में है। तो आपको साउथ पोल का भी पता होना चाहिए कि क्या है, और सॉफ्ट लैंडिंग का भी। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बताया भी, बाय मिस्टेक में बता गई वो, कि पहला जो है नेशन है इंडिया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशन टू अचीव लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। चंद्रमा के सरफेस पर पहली कौन सा देश था जिसने लैंड किया था, लैंडिंग अचीव की थी? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएसएसआर एंड ऑप्शन डी है इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 12, 1959 को रशिया, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर था क्योंकि उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी, पहला देश बना था जिसने चांद पर लैंडिंग की थी सक्सेसफुली। ये एक हार्ड लैंडिंग थी। हार्ड लैंडिंग क्या होती है? जहां पर थोड़ा बहुत डैमेज होता है। लेकिन जो यूएसएसआर है इसने सॉफ्ट लैंडिंग भी की 7 साल बाद 1966 में। 1966 में ही यूएसए ने भी सॉफ्ट लैंडिंग की मून पे, रशिया के बाद कुछ ही महीने बाद। और यूएसए के अभी तक 11 सॉफ्ट लैंडिंग्स हो चुकी हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूएसए अकेला ऐसा देश है जिसने 12 लोगों को भी चंद्रमा पर लैंड करवाया है उनके स्पेस मिशंस के द्वारा। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि यूएसए का जो स्पेस मिशन है जिसके अंडर उन्होंने
ह्यूमंस को वहां पर भेजा था, चांद के सरफेस पर लैंड करवाया था, उसका क्या नाम है? 2013 में चाइना थर्ड नेशन बना जिसने मून पर लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोल्ड डिसेंट होता है, जिससे क्या है सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता। और जो हार्ड लैंडिंग है इसमें क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट और मून के सरफेस में काफी ग्रेटर इंपैक्ट होता है। तो ये डिफरेंस है इनमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएसएसआर। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लैंडिंग पूछा था, उसका आंसर भी यूएसएसआर है। सॉफ्ट लैंडिंग पूछा जाए उसका आंसर भी यूएसएसआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान समिट 2023 विल बी हेल्ड इन। ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी है फिलीपींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42nd आसियान समिट कहां पर हो रही है? इस बार इंडोनेशिया में हो रही है। ये जो इसके मेंबर्स हैं, आसियान के मेंबर नेशंस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। और जो इस बार समिट है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडोनेशिया। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आसियान के हेडक्वार्टर्स कहां पर है और क्या इंडिया आसियान का मेंबर है या नहीं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट एशियन समिट 2023 विल बी हेल्ड इन। ईस्ट एशियन समिट 2023 की कहां पर होगी? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है बैंकॉक एंड ऑप्शन डी है कंबोडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईस्ट एशियन समिट है ये भी जकार्ता में ही होगी, इंडोनेशिया की जो जकार्ता है। ईस्ट एशियन समिट 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। इसकी जो कैसे की गई थी, जो आसियान लेड इनिशिएटिव है, आसियान नेशंस ने इसको स्टैब्लिश किया था। ये अकेला लीडर लेड फोरम है इंडो पैसिफिक में, जो कि सभी की पार्टनर को एक साथ लेकर आता है और वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ये भी कहां पर हो रही है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल आइकन ऑफ द पोल पैनल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का नेशनल आइकन पोल पैनल का किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन एंड ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्रिकेट के लेजेंड हैं सचिन तेंदुलकर, उनको नेशनल आइकन ऑफ द पोल पैनल जो है जो अपॉइंट किया है, सो दैट सभी को एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें जो आने वाली इलेक्शंस हैं। और इस यहाँ पर जो भी अर्बन एरियाज में जो यूथ है वो वोटिंग के तरफ और ज्यादा उनको बढ़ावा मिले, इसी के लिए इसका एम किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली इंटरवीन किया है टू एड्रेस द अनऑथराइज्ड माइनिंग। अनऑथराइज्ड माइनिंग को एड्रेस करने के लिए उड़ीसा के कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर 97 सैंड माइनिंग साइट्स थी जिनको लीज पर दिया गया था, जो कि सिमलीपाल, हथगढ़, कुलदीहा कंजर्वेशन रिजर्व है, स्पेशली सुखू और पाटा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। और एनजीटी का मानना है कि ये जो माइनिंग एक्टिविटीज है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 को वायलेट करते हैं और इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को हार्मफुल, उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो तभी ये न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has become the first state in India to operationalize आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने वाली भारत का कौन सा पहला राज्य है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि जो मिजोरम की कैपिटल राजधानी है इजावल, वो जो वहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट को ऑपरेशनलाइज किया गया है और मिजोरम पहला राज्य बन गया है इंडिया का जहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे सो दैट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को
अडॉप्ट किया जाए, उसकी स्पीड बढ़ाई जाए पूरे हिंदुस्तान में। माइक्रोसाइट्स क्या है? स्मॉल एंड मीडियम स्केल क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एक क्लस्टर है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा के अंडर इनेबल किया गया है। डिजिटल हेल्थ सर्विसेज ऑफर की जाएंगी इन माइक्रोसाइट सेंटर्स पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी दैट इज मिजोरम इज द आंसर। ये हमारा सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।